बहुत ही शिक्षाप्रद बेसिकली ये है। तो सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग म्यूट पे चले जाओ। राकेंद्र यादव हैं या ओके चलिए। सो रामायण के एक प्रसंग से बात करते हैं, सुंदरकांड से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, शिक्षाप्रद है। आप सबको बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा इससे मिलेगी कि एक साथ मिलकर चलने का तरीका क्या है। तो बात यह है कि बात ये चल रही है, हनुमान जी 100 योजन समुद्र पार करके लंका गए। और लंका कितनी बड़ी थी? लंका 700 योजन की थी। 2 बार उसका चक्कर लगा दिया माता सीता की खोज में। दूसरी बार मिल गई उनको माता सीता अशोक वाटिका में। तो माता सीता को संदेश दे दिया भगवान राम का, उनका संदेश ले लिया और उनसे प्रमाण भी ले लिया कि मैं आपसे मिला था। ऐसे नहीं मनगढ़ंत बात चल रही है कि मैं जाके बोलूंगा बस बात खत्म हो जाएगी। प्रमाण मांग ली कि आप प्लीज कुछ मुझे निशाने दे दीजिए। भगवान राम को विश्वास दिलाना है, इतनी बड़ी बात है। मतलब कैसे आ, उनको बोलूं कि आ जाओ लंका पे चढ़ाई कर दो, कुछ आप एक कोई निशानियां दे दीजिए। तो माता सीता ने चूड़ामणि अपनी निकाल के दे दी बालों में लगाने। काफी सारे आभूषण गिरी गए थे उनके, चूड़ामणि थी। माता सीता ने चूड़ामणि निकाल के दे दी, भगवान राम की अंगूठी प्राप्त कर ली और चूड़ामणि निकाल के दे दी। हनुमान जी ने पूरी लंका जला के राख कर दी और वे छलांग मारी वहां से, सीधा पहुंच गए समुद्र के वापस उस तट पे, भारत में। वहां पहुंच गए और अंगद आदि सारे वानरों से, जामवान जो रीछ है उनसे मिले और सारा समाचार बताया। सारे उछलना कूदना शुरू हो गए। अब सबको हो गया कि चलो भाई वापस चलो फटाफट, भगवान राम को संदेश देना है। ये सारे बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं वापसी। उछलते कूदते, कोई रास्ते में आएगा उड़ा देंगे उसको। चलते 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 रास्ते में एक सुग्रीव का एक वन आया, बहुत ही प्रिय था उसको, बाप दादा के जमाने से चला आ रहा था। उसका नाम था मधुवन। और वो शहद फलों से लदा हुआ, और वो अमृत के समान शहद। सारे अंगद के नेतृत्व में सारे वानर वहां पहुंच गए। और वानर वहां पहुंच गए तो उसका जो चौकीदार था उसका नाम था दधिमुख। वृद्ध सा वानर था, वरिष्ठ एक मतलब बूढ़ा सा था वानर। वो उसकी चौकीदारी किया करता था, बड़ा विश्वास पात्र था वो सुग्रीव का। उसने कहा ये कौन है? अंगद है। अच्छा अंगद आ गया ये, और इसके साथ में सारी बानरों की टोली है, ये जामवान है, हनुमान जी है। अच्छा चलो जी। सारे आए एकदम, मतलब इतने हर्ष के अंदर थे, वेग संभाले नहीं संभाल रहा था, भूख प्यास से विवल। तो क्या किया उन्होंने, स्वाभाविक रूप से पूरा मधुवन उन्होंने जो है उजाड़ना शुरू कर दिया। सारे फल तोड़ के खा गए, जितने शहद के छत्ते थे तोड़ के शहद पीना शुरू कर दिया। दधिमुख ने कहा रोको रोको भाई, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये सुग्रीव का, महाराज सुग्रीव का जो है ये बगीचा है, इसको तुम नहीं छू सकते और ना ही तुम इसमें घुस सकते हो। ये उनका प्राइवेट बगीचा है, भागो यहाँ से। तो इतनी बात बोली और
शहद पी रखा था। शहद पीने से क्या हुआ कि नशा हो गया उनको, शहद पीने के कारण। तो नशा हो गया। अब नशे में वो जो वानर है, उन्होंने दधिमुख को ही नोच डाला, उसी को नाखून मारे, काटे, काटा उसको, दधिमुख को। दधिमुख ने कहा भाई ये तो रुकने वाले हैं नहीं, भागो यहाँ से। दधिमुख वहां से जान बचा के भागा। उसने सोचा कि भाई इनको मैं नहीं रोक सकता, तो जाके बात को जो है महाराज सुग्रीव के समक्ष रखता हूँ और सुनता हूँ उनसे क्या बोलना, क्या करना चाहिए, अपने आप देखेंगे। वो वहां से निकला वो, और तुरंत वायु के वेग से पहुंच गया महाराज सुग्रीव के पास। तो उसने सारा समाचार बताया कि ऐसे अंगद और सारे वानर सब वहां पहुंचे। अच्छा, इस पूरे प्रसंग में ये वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा कि हनुमान जी भी ऐसा कर रहे थे, ये नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने जनरली बात की कि ऐसे पूरा बगीचा उजाड़ दिया करके। तो जब सुग्रीव को ये बात बोली, तो सुग्रीव का क्या रिएक्शन होना चाहिए था? सुग्रीव को गुस्सा आना चाहिए था। और दधिमुख सोच रहा था कि इसको तो मृत्यु दंड ही दे देंगे। महाराज सुग्रीव अंगद को तो जान से मार देंगे, पैर नहीं रख पाएगा अभी वहां पे। उसने मेरे बार बार समझाने पर, महाराज मैंने बार बार समझाया उसको, समझा नहीं वो। कितना धृष्ट बालक है ये, देखो। लेकिन जब महाराज सुग्रीव ने ये बात सुनी, तो सुग्रीव हर्षित हो गए। तो बड़ी हैरानी की बात है कि हर्षित कैसे हो गया। तो सुग्रीव ने कहा ये जो वानर है, अगर अपने मिशन में अगर ये सफल नहीं होते तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। ये ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं, उसको नहीं बताया, मन में सोच रहे हैं, अपने अपने मन में सोच रहे हैं, दधिमुख को नहीं बताया। मन में सोच रहे हैं कि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब सफल हो गए हैं ये। तो हर्ष उल्लास के कारण ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो महाराज सुग्रीव ने बोला चलो जो हो गया हो गया, तुम वापस जाओ और वापस जाके अंगद को बोलो कि हाँ भैया तुम्हें वो बुला रहे हैं, और तुरंत बिना रुके फौरन पहुंचो और महाराज सुग्रीव के सामने प्रस्तुत हो जाओ। दधिमुख ने प्रणाम किया और वहां से चलता बना वापस। जब वापस आया तो उस दौरान क्या हुआ कि जितने वानर थे, उन्होंने वो अपना अ, उन्होंने अ, जितनी भी शहद पिया था, जितना नशा चढ़ा था उनको, वो पेशाब वशाब आया, सब बह गया, नॉर्मल हो गया। और जब नशा उतर गया तो सारे वानर यूं सिर झुका के खड़े हुए थे अंगद समेत। तो दधिमुख सामने आए, और दधिमुख ने जैसे सामने आए तो अंगद समेत सभी वानरों ने उनसे बोला हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारा व्यवहार अनुचित था, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। दधिमुख ने बोला चलो जो हो गया, तुमने भैया बाग पूरा उजाड़ दिया, अब तुम एक काम करो, सुग्रीव महाराज जो है उनका ये आदेश है, मैं उनसे मिला था, वो कह रहे हैं बिना रुके तुरंत वापस पहुंचो किष्किंधा। तो महाराज अंगद ने इशारा किया सबको, और सब उनको प्रणाम करके सिर झुका के वहां से निकले और तेजी से दौड़ रहे वापसी जाने के लिए। उधर महाराज सुग्रीव गए भगवान राम के पास। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, मुझे लग रहा है कि कोई शुभ संदेश हमें मिलने वाला है, मुझे लगता है कि माता सीता का पता चल गया है। भगवान राम को थोड़ा ढाढ़स बंधाया उन्होंने लक्ष्मण जी को। तो ये प्रसंग मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों ये शिक्षा करता है, क्योंकि
हम दधिमुख को ये मान के चलते हैं कि दधिमुख और अंगद जितने वानर है समकक्ष है, आयु से नहीं, ओहदे से, अपने पद से। दोनों ही तरह के लोग जो है महाराज सुग्रीव को सर्व कर रहे हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये सारे वैष्णव हैं, जो कि वैष्णव है ही, भगवान राम की सेवा में लगे हैं, और सुग्रीव को अगर हम वरिष्ठ वैष्णव या गुरु मान लें, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे साथ के जो वैष्णव हैं, कई बार उनसे कोई अनुचित व्यवहार हो जाता है हर्ष के कारण। कई बार नए भक्त होते हैं, जोश ज्यादा होता है, ये करते हैं वो करते हैं। जब मुझे याद है आज भी कि जब मैं भक्ति में जुड़ा था, 2001 की बात है ये। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि रुक्मिणी कृष्णा प्रभु, मैं थे, 3-4 और लोग थे, कि यूथ को प्रीच करते हैं। यूथ था नहीं, कांग्रेगेशन थी ज्यादा, यूथ प्रीचिंग करते हैं, तो यूथ को पकड़ते हैं। तो हम लोग जगह जगह जाते थे जहाँ पे यूथ मिलता था, पंजाबी बाग के आसपास, हम उनको इनवाइट करते थे अपने प्रोग्राम में। तो रास्ते में चलते चलते अगर कोई, हमें कोई नौजवान लड़का दिख जाता था, तो गाड़ी रोक के उसको इनवाइट करना शुरू कर देते। इतना उत्साह है, आज कर सकता हूँ, आज नहीं कर सकता ऐसा काम मैं, कि कोई नौजवान लड़का दिखा, गाड़ी रोक के उसको इनवाइट कर रहे हैं, आओ भैया हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे आ जाओ। अब नहीं कर सकते। लेकिन वो जो यूथ के टाइम पे बात कुछ और, उस समय एक जोश, एक अलग चल रहा होता है उत्साह। तो कई बार क्या होता है, उस उत्साह के चलते हैं वो भक्त जो है वो सर्विस तो करते हैं, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हो जाती हैं, होती ही हैं गलतियां। ऐसा नहीं कि हो सके, संभावना है, नहीं, होती हैं गलतियां। तो उस समय क्या है कि जो के समकक्ष भक्त हैं, जो दूसरे वैष्णव हैं, उनको थोड़ा सा अधिक अनुभव है, जिनको 3-4-5 साल हो गए, अब उनको दिख रहा है ये गलतियां कर रहे हैं। तो क्या उनको समझाना चाहिए? हाँ, उनको समझाना चाहिए। और एक बार समझा दो, अब वो नहीं मान रहा, तो अब उससे लड़ाई झगड़ा मोल लेने का कोई औचित्य नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। अरे ना भैया, देख तो तू गलत काम कर रहा है, उससे मेरी बात नहीं मान रहा, तू बहुत बड़ा राक्षसों की तरह तेरा व्यवहार है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने एक बार बोला, उसको समझाया, नहीं समझा कोई बात नहीं, आप जाके जो वरिष्ठ वैष्णव है, गुरु हैं, उनको जाके आप सारा वृतांत बता दो। जो वरिष्ठ वैष्णव है उनको पूरा एक बड़ा उनके पास में आ, दायरा होता है, देखने का, सोचने का तरीका होता है। जो बात सुग्रीव ने सोच ली, वो दधिमुख के बस की बात नहीं है सोचना। सुग्रीव एकदम ये बात सुनते ही हर्षित हो गए मन में, क्यों, अच्छा ये हो गया तो भैया वो हो गया। और एक्चुअली में वो बात सही भी थी। लेकिन दधिमुख ये बात नहीं सोच सकता, उसके पास वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता नहीं है उसके पास में सोचने की। और लेकिन अब दधिमुख का आचरण देखो, बिल्कुल परफेक्ट आचरण है। दधिमुख जो है, उसने समझाने की कोशिश की, नहीं समझे, जाके महाराज सुग्रीव को एज इट इज जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो बता दी। कोई रोना चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा जी आगे से। महाराज सुग्रीव ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाके उनको बोलो वापसी मुझे रिपोर्ट करें आके, मेरे सामने आ जाए भाई। तो दधिमुख ने ये नहीं बोला मैं नहीं जाता जी उनके सामने, आप सेना दो मेरे को, मेरे साथ सेना भेजो, उनको पहले मजा चिखाऊंगा फिर बात करूंगा। नहीं, जो वरिष्ठ वैष्णव ने, जो गुरु ने जैसा आदेश दिया, उस पे फिर उन्होंने अमल किया, उस पे कार्य किया, सवाल जवाब नहीं पूछे, "ये ऐसा क्यों कह रहे हो आप?" नहीं, ऐसा नहीं किया। ऐसे कोई संस्था नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती संस्था की
आप जो है वरिष्ठ वैष्णव अगर क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण दे दें ठीक है, नहीं तो ये मान के चलना चाहिए कि उनके पास नॉलेज अनुभव ज्यादा है उनके पास में। अगर वो कोई चीज बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। और फिर जब दधिमुख वापस आए तो उस समय तक उनका जोश भी ठंडा हो गया था, अंगद आदि वानरों का। तो उन सब ने देखो माफी भी मांगी, उन सब ने दधिमुख को ये नहीं हो गया माफी मांगने की क्या जरूरत है, चलो चलते हैं, नहीं। उनको पता है अपने हृदय में कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे दधिमुख सामने आए उन्होंने क्षमा मांगी दधिमुख से, और दधिमुख ने उनको संदेश दिया, वो अपने चल गए। तो ऐसे ही अगर एक मिलके चलना है तो ये प्रिंसिपल्स जो इस प्रसंग से हमें मिल रहे हैं, इन प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो अबोध है, उत्साह है रोकने, उत्साह को कई बार चैनलाइज करने का, कि इस उत्साह इतना सारा हमारे को मिल गया, उत्साह अचानक, इसको अब करें क्या इस उत्साह का। तो जो अनुभवी भक्त हैं उनका एक काम होता है कि टॉलरेट करो, सहन करते रहो जो नए भक्त। और अगर प्रॉब्लम हो रही है जाके सीनियर वैष्णव को बोल दो, बात खत्म हो गई, आपकी सर्विस इतनी है। आप उनके प्रति वैमनस्य, अपने मन में उनके प्रति शत्रुता का भाव आप नहीं रख सकते। अगर शत्रुता का भाव रखा वो प्रॉब्लम। अगर हम आराम से सिचुएशन को समझकर अगर हम इस तरह व्यवहार करेंगे कि हम नए भक्तों के जो धृष्टताएं हैं, जो उनकी गलतियां हैं, ये मान कर चलेंगे। और अपने आप को भी देखना चाहिए, हमने भी हजारों गलतियां कर रखी हैं, किसी ने हमें भी सहा है। ऐसा नहीं कि हम हमारा एकदम परफेक्ट आचरण चल रहा था शुरू से, डे वन से, ऐसा नहीं है। हमने 1 करोड़ गलतियां कर रखी हैं और भक्तों ने हमें सहा है। आज हम यहाँ पे पहुंच गए, ये बातें कर रहे हैं। ऐसे ही हमें दूसरे वैष्णवों को ये अवसर देना चाहिए। वैष्णव के समाज में सबसे अधिक दुरुपयोग 2 सिद्धांतों का होता है। 2 सिद्धांत ऐसे हैं जिनका सर्वाधिक दुरुपयोग होता है। एक जो सिद्धांत है वो ये है, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य के नाम पे भक्त कई बार बहुत ऐसे कार्य कर देते हैं कि झेलना मुश्किल हो जाता है। युक्त वैराग्य के नाम पे बहुत उल्टे सीधे काम चलते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत है जिसका बहुत अधिक दुरुपयोग होता है वो है वैष्णव अपराध का। कोई भी बात होती है, कोई छोटी से छोटी बात होती है, तो आमतौर पे जो वरिष्ठ वैष्णव है वो क्या करते हैं, गुरु नहीं करते। जो तथाकथित वैष्णव वरिष्ठ बन के कई बार क्या होता है कि आ, आपको इतने साल हो गए करके वरिष्ठता का आपको ठप्पा लग जाता है ऊपर। वैसा अनुभव होता नहीं है, लेकिन अब 10 साल हो गए, वरिष्ठ हो गए जी, चलो अब क्या करें भाई इस वरिष्ठता का। तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं देखो ये वरिष्ठ वैष्णव। तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव होता नहीं पर्याप्त, तो वो लोग कोई भी अगर वैष्णव कोई बात करेगा, कोई प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासा होगी या कोई बात हो गई किसी भी तरह की छोटे से छोटी बात पे, वैष्णव अपराध का जो वो परमाणु बम है उसके सिर पे फोड़ देते हैं, तुम वैष्णव अपराधी हो।
और जो वैष्णव है, जो भक्त जो नए नए जुड़े हैं, उनको भी सबसे पहले अगर किसी चीज का पता चलता है, 4 नियम करने हैं, 16 माला का जप करना है, और वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध के बारे में पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये बात ठूस ठूस के डाल देते हैं कि वैष्णव अपराध, वो हर घटना को, हर व्यवहार को नया भक्त इतना डरा हुआ होता है कि उसको वैष्णव अपराध हमेशा यही डरता रहता है कि मेरे से वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा, मेरे से वैष्णव अपराध तो नहीं होता। आज भी हमारे पास बहुत सारे भक्त आते हैं, उनका अधिकतर यही सवाल होता है कि प्रभु जी हमसे कहीं वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा। वैष्णव अपराध इतना आसानी से नहीं होता। वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध करने के लिए ईर्ष्या का होना बहुत जरूरी है कि आपके हृदय में ईर्ष्या है, ईर्ष्या से वशीभूत होकर कर रहे, वो वैष्णव अपराध है। बाकी अगर कोई गलतियां हो रही है वो नॉर्मल गलतियां, वो गलतियों को, उसको हमें रियलाइज करना चाहिए। वरिष्ठ वैष्णव अगर हमें कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनका भी ये कर्तव्य है कि वो वैष्णव अपराध का जो बम है उठा के उसके हर किसी के सिर पे नहीं फोड़ना चाहिए। मैं वैष्णव अपराधी हूँ जी, उससे सामने वाले व्यक्ति जो है वो एकदम हतोत्साहित हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता है। कुछ सेवा करने का अवसर भी आएगा, बोलेगा भाई आराम से बैठा रहता हूँ, सेवा करूंगा, कोई गलतियां होंगी, उससे अच्छा भाई आराम से बैठो, तो कम से कम वैष्णव अपराध तो नहीं होगा। तो सर्विस जो है, जो सेवा है, जो एक संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जिसकी आवश्यकता है, वो रुक जाती, वो रुक जाती। दधिमुख ने अंगद को और सारे वानरों को समझाया, मत करो ये महाराज सुग्रीव का बहुत प्रिय जो बागीचा है, लेकिन उसने ये नहीं धमकाया कि तू तो भाग गया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, तूने ये कर दिया ना, अब तू देख तेरे को मजा चखाता हूं, ऐसी कोई बात नहीं की। उसने समझाया, रोकने की कोशिश की, नहीं समझे, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई, जाके वहां बता दिया, उन्होंने जो बोला वो संदेश यथावत यथारूप आके अंगद को पहुंचा दिया, और अंगद ने माफी भी मांग ली। तो जहां पर जो सीनियर डिवोटीज हैं, उनका जो कर्तव्य ये है कि वैष्णव अपराध का बम ना फोड़े, वहां पे जो नए भक्त हैं उनका भी कर्तव्य है कि उनको ये मान के चलना चाहिए कि हमसे गलतियां होती रहेंगी, क्योंकि अभी हम नौसिखिया हैं, हमें अभी अनुभव नहीं है। तो उसके लिए क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है, कोई उसके अंदर कोई बड़ी गलत बात नहीं है। यहूदियों के अंदर जो जूस होते हैं, इजराइल जूस एक वार्षिक उत्सव मनाते हैं। पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है, उसको बोलते हैं योम किपुर। योम किपुर में क्या है कि जितने भी वो अपने उनके लोग जिनको जानते हैं, जिनसे उन्होंने पूरा साल बातचीत की, व्यवहार किया, उनसे साल के एक दिन, ऐसा नहीं सिर्फ यहूदियों के अंदर, यहूदियों के बाहर, समाज के बाहर भी जिन लोगों से व्यवहार करते हैं उन सबको वो फोन करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, मेल लिखेंगे, और उनसे माफी मांगते हैं कि अगर भाई हमारे व्यवहार से आपको कोई परेशानी हुई हो, हम भाई आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। क्या ऐसा करने से व्यक्ति नीचा हो जाता है? बिल्कुल नीचा नहीं होता, बिल्कुल नीचा नहीं होता। उसका मन शांत हो जाएगा। सामने वाले के हृदय में अगर कोई उसके प्रति वैमनस्य, कोई
घृणा का भाव होगा, यार ये बड़ा खराब भक्त है, जैसे ही आप क्षमा मांगोगे वैसे ही खत्म हो जाएगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सिंसियरिटी, एक वो गंभीरता चाहिए होती है। आप जब बोल रहे हो, अगर आप दिल से बोल रहे हो, तो सामने वाले को, सामने वाला उसको महसूस कर लेगा, उसका अनुभव कर लेगा कि हाँ यार दिल से बोल रहा है ये। अगर हम सिर्फ दिखाने के लिए अगर बोलेंगे, सामने वाले को वो भी पता चल जाएगा कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा है, इसका ऐसा मंतव्य, ऐसा उद्देश्य है नहीं, इसमें वो सिंसियरिटी, वो निष्ठा नहीं है अपनी बात के प्रति। ये दोबारा ऐसे ही करेगा, ये दोबारा ऐसे ही करेगा। आप देखो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इन्होंने बहुत सारे लोगों को, जिन्होंने अपराध किए, गलतियां की, उनको क्षमा किया। जगाई मधाई को क्षमा किया चैतन्य महाप्रभु ने। डाकुओं को नित्यानंद प्रभु ने क्षमा प्रदान की। अनेक उदाहरण है क्षमा देने के लिए। एक बात कॉमन थी सारे वृत्तांतों के अंदर, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने जिस जिस को क्षमा प्रदान की, एक बात उन्होंने बोली सबको बार बार, देखो दोबारा गलती मत करना। ये जो हम आपको दूसरा मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं भक्तों के समाज में रहने का, उसके पीछे सिर्फ एक ही हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप ये जो गलती आपने की थी इसको दोबारा मत कीजिएगा प्लीज। बस इतनी बात अगर हमारे हृदय में, इसी से निष्ठा दिखाई देगी। प्रभु जी माफ कर दो, फिर अगले दिन वही गलती, माफ कर दीजिए, फिर अगले दिन वही गलती। तो फिर आपकी बात में दम नहीं है ना, निष्ठा नहीं है। निष्ठा है तो आप फिर दोबारा वैसा व्यवहार नहीं करोगे जिससे कि आपको क्षमा मांगने का, आपको जरूरत आपको पड़ जाए, आवश्यकता खड़ी हो जाए। ऐसा काम करने की आवश्यकता क्या। चलो हो गया, अनुभव की कमी की वजह से माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। और जो आपके समकक्ष भक्त हैं, जिनको पीड़ा हुई थी आपके व्यवहार से, उनको भी ये चाहिए कि भाई अपने, उसने माफी मांगी, बात खत्म हो जाती है फिर वहां। फॉरगिव का वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक फॉरगेट नहीं किया जाता। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने किसी को क्षमा कर दिया लेकिन अपने हृदय में उसको संजो के रख लिया कि इसने ऐसा किया था। वो फिर क्षमा, ठीक क्षमा नहीं है, आपको भूलना पड़ेगा उसको। हाँ चलो हो जाती है, हमारे घर में भी है, घर में लोग कई कितना दिल दुखा देते हैं, दुनिया भर के उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं, और हम बोला छोड़ जाने दो, साथ घर में रहना ही है इकट्ठे। ऐसा ही व्यवहार हमें भक्तों के समाज में करना पड़ेगा। कुछ अलग से कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, जैसा घर में करते हैं ना हम, लोगों के, जो हमारे परिवार के लोग हैं उनके कई गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। बात करते हैं, सोल्यूशन नहीं निकलता, फिर भी अनदेखा कर देते हैं, चलो रहना तो साथ में ही है। यही व्यवहार हमें जो है, हमें भक्तों के समाज में लेके आना पड़ेगा। भक्तों के समाज में तो हमें लगता है कि नहीं भैया, मैं आइडियल, आदर्श व्यवहार करूं ना करूं, सामने वाले हर एक व्यक्ति को मुझसे आदर्श व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ना हुआ है पहले, ना आगे जाके। तो हम में से हर एक भक्त को दधिमुख की तरह सहनशील बनना पड़ेगा। सुग्रीव में, वरिष्ठ वैष्णव में, गुरु में ये श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि वो जो निर्णय लेंगे वो सबके फायदे के लिए है, उनको हमसे ज्यादा पता है। इतनी बात लेके चलेंगे, बात खत्म हो जाती है। फिर वहां पे ये सोच के चलेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं विराम देता हूँ। 5-7 मिनट आपको प्रश्न अगर आपके हो तो प्रश्न
एक तो पूछ सकते हो आप। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आई थिंक भक्त, मैं शुरू करता हूँ। प्रभु जी, हाँ, वो ये जो हम लोग वैष्णव अपराध में जो वो आता है कि वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं होना, है ना, एक और एक है उसको प्रणाम नहीं करना ना, हर्षम हर्षती आता है। तो उसमें कई बार ऐसे होता है कि नहीं हर्षित हो पाते, मतलब ईर्षा भी नहीं है लेकिन हर्षित भी नहीं हो रहे हैं, है ना, कुछ भक्तों को देख के। तो उसमें तो अपराध में गिनते हैं वैसे, उसमें वो श्लोक में ऐसे आता है ना। हाँ, कि वैष्णव को देख के अगर दांत नहीं दिखाया आपने, हाँ हाँ हाँ। जैसे ऐसे बोला है दांत नहीं दिखाया, हंसेंगे तो दांत दिखेंगे ना। हाँ। तो प्रश्न ये है कि अगर हम दूसरे वैष्णव को देख के अगर हम हर्षित नहीं हुए तो वो भी वैष्णव अपराध गिना जाता है। तो आखिर इससे हम कैसे बचें, इसको कैसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम इसको अप्लाई करें। देखो, हमें ये मान के चलना पड़ेगा महाप्रभु की जो शिक्षा है, तृणादपि शून्य तरोरपि सहिष्णु अमानी ना मानते न कीर्तनीय सदा। हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो भी वैष्णव मिलेगा उसको पूरा आदर सम्मान देंगे, लेकिन उस वैष्णव की बात हमें समझ नहीं आ रही, हमें लगता है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप उनसे एसोसिएट, उनसे विचारों का आदान प्रदान मत करो। अगर आपको किसी वैष्णव की बात समझ नहीं आ रही तो जरूरी नहीं है कि वो वैष्णव गलत गलत ही है जी, ये हमारे लिए बात नहीं मान, हमारी बात, इसकी बात बिल्कुल अलग चल रही है। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका जो रुचि है, उसका जो स्वभाव है आपके स्वभाव से अलग हो। तो एक उदार, एक अपने हृदय में भावना रखनी चाहिए। इसको टेक्निकली इसको बोलते हैं सजातीय वैष्णव और विजातीय वैष्णव। सजातीय वैष्णव है जिनका व्यवहार, जिनकी सोच आपके सोच से मेल खाती है। विजातीय वैष्णव है जिनका व्यवहार स्वभाव आपके स्वभाव से मैच नहीं करता। तो सजातीय वैष्णव के बीच में रहने का प्रयास करना चाहिए, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन वैष्णव का स्वभाव हमसे मैच नहीं कर रहा उनको सम्मान नहीं देना। सम्मान नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम एक वैष्णव एक व्यक्ति तो है ही, लेकिन भगवान का सेवक भी है। तो अगर हम भगवान के सेवक को अगर हम उचित सम्मान नहीं देंगे तो उस वैष्णव के प्रति अपराध नहीं है, भगवान के प्रति अपराध आ जाता है। कि हमने भगवान के एक सेवक को जो सम्मान का जो अधिकारी है वो हमने उसको प्रदान नहीं किया। तो कोई वैष्णव, उसका चरित्र कैसा भी हो, उसका व्यवहार कैसा भी हो, क्या उसको सम्मान देना चाहिए? बिल्कुल 100% उसको सम्मान देना चाहिए। उसे संग करना मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, वो आप मत करें, उससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उस वैष्णव ने आपको कोई सर्विस बोल दी, आप ये नहीं बोल सकते अरे अपने आप कोई और करेगा, हम क्यों करें, हम क्यों पंगा ले, नहीं। अगर आप सक्षम हो वो सर्विस करने में, आपको वो सेवा भी करनी पड़ेगी और उस वैष्णव को पूरा सम्मान भी देना पड़ेगा। इसलिए वैष्णव के समाज में रहना बिल्कुल अंधों की तरह नहीं रहा जा सकता, बड़ा सोच समझ के सावधानी पूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। हर चीज को सैद्धांतिक रूप से सोचना पड़ता है उसको। सिर्फ इमोशंस के ऊपर गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ इमोशंस पे गाड़ी नहीं चलती। अगर सिर्फ इमोशंस पे गाड़ी चलेगी तो बहुत सारे वैष्णव खराब हो जाते हैं। जो भक्त बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं भक्तों के साथ में आती है, उनके व्यवहार में, क्योंकि वो अपने भावुकता में कभी भी कुछ भी व्यवहार कर देते हैं। हमें बुद्धि का भी साथ में उपयोग करना पड़ेगा, ये सोच के चलना पड़ेगा कि भाई चलो कोई वैष्णव कैसा भी, हम तो कुत्ते बिल्ली को भी आदर देते हैं, घास के तिनके को भी आदर देने का महाप्रभु कह रहे हैं। तृणाद भी सुनिचय, घास के तिनके से भी नीच हो जाओ, अपने आप को नीच समझो। तो कैसे नीच समझेंगे, उसको आदर देंगे तभी तो नीच समझेंगे। ये बात हमेशा अपने, अगर हम दिमाग में अपने हृदय में इसको हम संजो के रखेंगे, फिर समस्या नहीं है, फिर समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, कोई वैष्णव है उसको देख के आपने नाचना ही शुरू कर दिया, अच्छी बात है आप नाच रहे हो, लेकिन आदर देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने आदर नहीं दिया तो प्रॉब्लम है वहां पर। इसका मतलब अभी हमें वैष्णव सिद्धांत की, वैष्णव शिक्षा की, वैष्णव आचरण की अभी हमें पूरी तरह से समझ नहीं है। अभी हमें अपने व्यवहार में बहुत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, बहुत सुधार का स्कोप है, गुंजाइश है उसकी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा उस पर बता सकते हैं कि जैसे वैष्णवों को प्रणाम नहीं करना, उसमें नहीं कर पाना, उसमें भी अपराध बताते हैं। वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, हम टाइम मतलब सबको नहीं करते, एक आध को ही करते हैं। वो कैसे समझे? मैं समझा नहीं, आप वैष्णव को प्रणाम। वैष्णवों को प्रणाम नहीं करना, वो है ना, ना अभिनंदती, जो 6 अपराध है उसमें से एक अपराध है वैष्णवों को प्रणाम करने में फेल हो जाना, तो उससे भी वैष्णव अपराध होता है। तो प्रश्न ये है कि हम मंदिर में जाते हैं या भक्त होते हैं तो सबको प्रणाम करना नहीं कर पाते, एक आध को ही करते हैं जो हमारे काउंसलर होते हैं या ऐसे। तो उसको प्रैक्टिकली कैसे मतलब उसको समझें, तो बोलूं फिर? ठीक है, तो प्रश्न ये है कि अगर ये भी हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर ना अभिनंदती, अगर हमने वैष्णव को देख के उनको प्रणाम नहीं किया तो वो भी अपराध है। अब लेकिन संभव नहीं हो पाता हर वैष्णव को देख के उसको प्रणाम करना, एक एक को पकड़ के प्रणाम करना। तो इस बात को कैसे, इसका क्या उपाय है इसका, कि वैष्णव अपराध से भी बचे रहे। तो जहां तक प्रणाम की बात है, आप देखो सनातन गोस्वामी के जीवन से, सनातन गोस्वामी वैष्णव को रोज हजारों प्रणाम करते थे डेली। ऐसे नहीं हृदय में, जमीन पर दंडवत लेट के प्रणाम करते थे। तो जितने अधिक से अधिक वैष्णव को प्रणाम किया जाए उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे आप टेम्पल गए, वहां पे सामने 500 डिवोटीज घूम रहे हैं, तो क्या 500 बार झुक झुक के हर एक को प्रणाम करें? नहीं, कोई बात नहीं। आप मंदिर में जा रहे हो और आ, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो सभी वैष्णवों के निमित्त आप झुककर आप प्रणाम कीजिए, वांछा कल्पतरुभ्य मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो सभी को प्रणाम हो गया। लेकिन जो वरिष्ठ वैष्णव है, गुरु हैं, उनके लिए अलग व्यवहार चलता है। जब वरिष्ठ वैष्णव या गुरु आपको दिखाई दे, गुरु ने अभी आपको नहीं देखा, आपने उनको देख लिया, तो तुरंत प्रणाम करो। और फिर अब गुरु ने आपको देख लिया, उस समय दोबारा प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ने देखा नहीं था। तो जो वरिष्ठ वैष्णव है, गुरु है, उनके लिए अलग व्यवहार चलता है। और जो आपके समकक्ष भक्त हैं, वो आपने, वो तो वैसे ही उत्साह में, जो दूसरा भक्त है वो आपको देख के प्रणाम करेगा तो आपको प्रणाम करना ही पड़ेगा आपको। तो सारे भक्त एक दूसरे को देख के झुकते ही हैं, प्रणाम करते हैं, तो अपने आप हो ही जाता है वो। लेकिन अगर हर एक के लिए संभव नहीं है तो मंदिर में प्रवेश करते ही झुक के सबको, सबके लिए प्रणाम मंत्र बोल दीजिए। लेकिन वरिष्ठ वैष्णव जो आपके काउंसलर हैं, जो गुरु हैं, उनके लिए अलग व्यवहार चलेगा। आपके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के लिए आपको उनको 2 बार प्रणाम करना पड़ेगा।
एक बार जब आपने उनको देख लिया और एक बार जब उन्होंने आपको देखा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। और जब शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु को जब प्रणाम करते हैं, तो अगर आप उनसे ऊंचाई में उनसे ऊपर खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं कर सकते, सपोज गुरु या वरिष्ठ वैष्णव सीढ़ियों के नीचे हैं, आप सीढ़ियों के ऊपर खड़े हो, तो आपको पहले सीढ़ियों के नीचे जाना पड़ेगा और फिर जाके उनको प्रणाम करना पड़ेगा। ऊंचाई से आप प्रणाम करना, वो वैष्णव सदाचार के अनुसार गलत माना जाता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। एक बार मैं ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में था, तो भक्ति विकास महाराज आए हुए थे वहां पर। तो नहीं, एक्चुअली आपके फरीदाबाद टेम्पल में था, फरीदाबाद टेम्पल में था महाराज, वहाँ पे थे भक्ति विकास महाराज। तो महाराज आए लेक्चर देने के लिए, मैं वो 3-4 सीढ़ियां थी, चढ़ के ऊपर खड़ा हुआ था मैं, और फिर महाराज सीढ़ियां अभी महाराज चढ़ रहे थे नीचे से। तो मैंने जैसे ही महाराज को देखा, मैंने तुरंत प्रणाम किया, मैं ऊंचाई पे था तो प्रणाम किया। तो महाराज ने मुझे बुलाया, इधर आओ भाई। तो मैं महाराज के पास गया, महाराज ने कहा ऊंचाई से प्रणाम नहीं करना चाहिए, आप जब प्रणाम कर रहे हो तो जो गुरु हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनसे कम से कम सेम धरातल पे खड़े होकर या उनसे नीचे रह के प्रणाम करना वो उचित माना जाता है। तो तब से ये बात मैंने अपने मन में गांठ बांध दी। ये छोटी छोटी बातें धीरे 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 पता चलती हैं, और इसका पालन करो तो बहुत अच्छा भी लगता है। और फिर जब हम पालन करते हैं ना, इन चीजों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मन इधर उधर भटकता भी नहीं है। मन तब भटकेगा जब हमारे पास कुछ भक्ति के बारे में सोचने के लिए है ही नहीं। तो 16 माला के आचार नियम भैया, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो जब हमारे दिमाग में हम सावधान रहने की, जब हमारे पास कोई कारण नहीं होगा, तो ये उल्टी सीधी हरकतें तब मन करता है, इधर उधर भागता है। जब हम मन को लगातार सोचने के कार्य में लगा देंगे, वैष्णव के बारे में सोचने के लिए, वैष्णव सदाचार के बारे में सोचने के लिए, भगवान की शिक्षाओं के बारे में मनन करने के लिए जब हम मन को लगा देंगे, अपने आप फोकस आ जाएगा। फिर अपने आप फोकस आ जाता है। मन को काबू में करने की ये भी एक टेक्निक है कि आपने कैसे अपने मन को 24 घंटे काम में लगा दिया। अच्छा ये पूरा होगा, चल भाई ये कर दे, ये पूरा होगा, चल भाई वो कर दे। तो मन कहाँ कहाँ जाएगा जब खाली है ही नहीं? तो शैतान का घर कैसे बनेगा? लगा रहेगा काम में बेचारा। धीरे 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 बाहर जाने की, इधर उधर भटकने की उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, रुचि खत्म हो जाएगी, बस काम बन गया आपका। ये मन को कंट्रोल करने के जो है एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि किसी ना किसी चीज के बारे में भक्ति से संबंधित सोचते रहो तो मन भागता नहीं है फिर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। समय हो रहा है, अदरवाइज कर रहा है कि कथा चलती रहे लंबी। हाँ नहीं, सबका शेड्यूल है अपना। ठीक है प्रभु जी। भक्तों के बहुत सारे प्रश्न शांत शांत है, भक्तों को समझ में आ रहा है, सबको सुनाई पड़ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बिल्कुल जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हम सकल पत्रुवेश कृपा सिंधु भैरवश पतितानां पावनेभ्यो आपकी अकारण कृपा के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं सर, मुझे आपकी तरफ ही मेरा ध्यान गया। मैं सनातन कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी आपकी, और कोई कारण नहीं है, वही आपके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हृदय से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे राम प्रभु जी। तो आप सब भक्तों के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी लगता चले गए। ठीक है, आप सब भक्तों के बहुत बहुत धन्यवाद। सबको समझ में आ गया?
क्या हो रहा है? सब सीधा हो रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर हो गया आज। ठीक है, अभी जब करते हैं समय ज्यादा ले लेंगे। हरे कृष्णा। तो प्रश्न होगा तो हम लोग फिर बाद में करेंगे। जो भक्त अभी आए हैं उनसे मेरा ये प्रार्थना है, कृपा करके भागे नहीं, भागिए मत, थोड़ा जप कर लो, 2 माला कर लो, 1 माला कर लो। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आती है? आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आती है? हरे प्रभु हरे हरे कृष्णा धन्यवाद। हाँ रतन प्रभु, आपको क्या हो गया? आप क्या बोल रहे हैं? मेरी आवाज आती है क्या? आपकी आवाज आती है, बहुत आती है। आपकी आवाज पूरी आती है प्रभु, काफी ज्यादा आती है। तो आप रेगुलर आइए। और सभी भक्तों से प्रार्थना है, आपने इतना अच्छा लेक्चर सुना है भी, सब कुछ जप करिए। सार जप है, जप से ही सारे गुण आते हैं हमारे अंदर। जप करेंगे तो बुद्धि भी आएगी, सब आएगा। अभी भागना मत, आप काफी सारे भक्त हो, सब मिलके 1 माला कम से कम सब करके जाओ। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बांधते नहीं हो कुछ भक्त, कम से कम 1 माला कर लो। 8 मिनट लगेंगे, 8 मिनट। लेट अस डू ऑल जपा 8 मिनट्स ऑन। बाकी जिसको जाना चले जाइए, नो प्रॉब्लम। कम से कम 1 माला के लिए रुक जाइए, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे, राम 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 हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे, राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम राम, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम
सारा खोल दिया।
हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण